दोस्तों, क्या आप ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ों पे बिलीव करते हो? और क्या ब्लैक मैजिक इस हद तक असर होता है कि कोई भी बीवी अपने पति को मार कर उसके टुकड़े करके और अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने के लिए चली जाए? सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होगे। आज मैं बात कर रही हूँ मुस्कान रस्तोगी के बारे में, जिन्होंने अपने हाथों से ही अपना पूरा परिवार को तबाह कर लिया। वैसे तो ये केस काफी टाइम से चर्चा में चल रहा है। आज मैं मुस्कान और सौरभ की पूरी स्टोरी आप लोगों से शेयर जरूर करूंगी। सौरभ और मुस्कान की जो मुलाकात हुई थी वो 2016 में हुई थी। सौरभ और मुस्कान एक दूसरे से काफी ज्यादा एक दूसरे को पसंद करते थे और दोनों एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे, लेकिन सौरभ की जो फैमिली थी वो इस बात से अग्री नहीं थी। बट सौरभ ने अपनी फैमिली के खिलाफ जाके मुस्कान से शादी की। फिर उसके बाद जो सौरभ की फैमिली थी उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ा मुस्कान को, और मुस्कान और सौरभ अपनी उनकी फैमिली के साथ शिफ्ट हो गए। बट जो मुस्कान का बिहेवियर था वो उनकी फैमिली, सौरभ की फैमिली के साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं था, और वो काफी मिसबिहेव और लड़ाई झगड़ा उनसे करते रहते थे। तो कुछ टाइम के बाद सौरभ और मुस्कान अलग रेंट पे रहने लग गए। मुस्कान की खुशी के लिए वो अलग रहने लग गए अपनी फैमिली से। सौरभ ने जो रेंट पे घर लिया था वो मुस्कान के मम्मी पापा के घर के पास में लिया था, ताकि मुस्कान को कोई प्रॉब्लम ना हो। और फिर कुछ टाइम के बाद सौरभ लंदन चले गए जॉब के सिलसिले में, और वो कभी कभी मुस्कान से मिलने के लिए आया करते थे, बट ज्यादातर वो वहीं पे रहते थे, लंदन में ही वो रहते थे। 2019 में मुस्कान और सौरभ को एक प्यारी सी बेटी हुई, और जब वो उनकी बेटी जब बड़ी होने लगी, जब वो स्कूल जाने लगी, तो उस टाइम पे मुस्कान क्या करती थी कि जब भी बेटी का स्कूल होता था तो वो मुस्कान के पास ही रहती थी, और बाकी छुट्टियों के टाइम पे अपनी बेटी को वो उनके मम्मी पापा के पास उनकी केयर करने के लिए छोड़ दिया करती थी। उसी बीच में मुस्कान के काफी सारे फ्रेंड्स भी बन गए थे, और वो साथ में गेट टुगेदर ये सारी चीजें उनकी होती थी। उसी बीच में एक उनके पड़ोस में एक लड़का था साहिल नाम का, उससे मुस्कान का अफेयर स्टार्ट हो गया। जो साहिल था वो मुस्कान का बचपन का स्कूल का फ्रेंड भी था। वैसे मुस्कान और साहिल के जो पड़ोसी हैं उनका ये कहना है कि जो साहिल था वो ब्लैक मैजिक करता था। साहिल के घर की जो आकृतियां थी वो ब्लैक मैजिक की तरफ इशारा करती थी, और कहा जाता है कि वो अपनी जो उनकी मदर थी जो इस दुनिया में नहीं थी, वो उनको काफी ज्यादा मिस करते थे, काफी ज्यादा याद करते थे, और शायद यही एक रीजन था जो वो ब्लैक मैजिक की तरफ चले गए। और जब मुस्कान को ये सारी चीजें पता चली तो मुस्कान ने एक बहुत बड़ी गलती की। उन्होंने क्या किया कि स्नैपचैट में उन्होंने एक फेक आईडी बनाई साहिल के माँ के नाम की, और उसमें वो साहिल से चैटिंग करने लगी और मुस्कान की इतनी ज्यादा तारीफ करने लगी। वो कहने लगी कि जो मुस्कान है वो काफी ज्यादा अच्छी लड़की है, उसको कभी मत छोड़ना, उससे शादी कर लेना। ये सारी चीजें वो साहिल से बोला करती थी। मुस्कान ने साहिल के माइंड में ऐसा फीड कर दिया था कि साहिल की माँ को मुस्कान काफी ज्यादा पसंद आ चुकी हैं। साहिल और मुस्कान एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज आ गए थे, और मुस्कान के घर साहिल काफी आया जाया करते थे, उनके साथ टाइम स्पेंड करते थे, और पार्टी वगैरह भी वो साथ में करते थे। जब मुस्कान के ओनर को ये बात पता चली तो जो मुस्कान के ओनर थे उन्होंने मुस्कान के हस्बैंड मतलब सौरभ से इस बात की शिकायत की, और इसी बीच में फिर सौरभ को पता चला कि मुस्कान और साहिल का अफेयर भी चल रहा है। फिर सौरभ ने मुस्कान से अलग होने का भी सोचा, और ये बात कोर्ट तक भी पहुंच चुकी थी। बट जो सौरभ की फैमिली थी और मुस्कान की जो फैमिली थी उन्होंने सौरभ को समझाया और बोला कि मुस्कान को एक और मौका दे दो और चीजों को सॉल्व कर लो। फिर क्योंकि सौरभ काफी ज्यादा प्यार करते थे अपनी वाइफ से, तो वो मान गए, और वो लोग जब सब कुछ ठीक होने लगा धीरे धीरे, तो फिर सौरभ उसके बाद फिर से वो लंदन चले गए। लेकिन साहिल और मुस्कान काफी आगे बढ़ चुके थे अपने रिश्ते को लेकर, और मुस्कान सौरभ के साथ नहीं रहना चाहती थी। इसी बीच में इन दोनों ने सौरभ को मारने का प्लान बनाया, और कहा जाता है कि मुस्कान भी ब्लैक मैजिक की तरफ जा चुकी थी। उनका जो माइंड था वो स्टेबल नहीं था। मुस्कान और साहिल सौरभ के इंडिया वापस आने का वेट कर रहे थे। जब मुस्कान का 25 फरवरी को बर्थडे था उस टाइम पे सौरभ इंडिया वापस आए। इसी से हमें पता चलता है कि जो
सौरभ है वो कितना ज्यादा अपनी वाइफ से प्यार करते हैं। और जो मुस्कान थी वो अपने हस्बैंड को मारने का प्लान बना रही थी। काफी ट्राई करने के बाद जब मुस्कान का प्लान सक्सेस नहीं हुआ तो 3 मार्च को मुस्कान ने सौरभ का फेवरेट खाना बनाया और उसी में कुछ नशीली दवा मिला दी। और वो खाना खाते ही जब सौरभ बेहोश हो गए तो उसी टाइम पे साहिल की एंट्री हो जाती है और साहिल कहते हैं कि मुस्कान तुम इसको मारो, तुम इस पर वार करो, क्योंकि जब तुम इस पर वार करोगी तो ही तुम्हें मुक्ति मिल पाएगी इन सब चीजों से। और ये सुनते ही मुस्कान ने सौरभ पर वार कर दिया और दोनों ने मिलकर उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। और उसके बाद 2 बैग में भरकर एक बैग साहिल अपने घर ले गए और एक जो बैग था वो मुस्कान अपने पास ही रख लेती हैं। और दूसरे दिन उन्होंने एक ड्रम खरीदा और ड्रम में जो भी उनके बॉडी के पार्ट्स थे वो उसमें भर कर और ऊपर से वो सीमेंट उन लोगों ने डाल के घर पे ही रख दिया। और उसके बाद दोनों घूमने के लिए निकल गए ढेर सारे पैसे लेकर। और मुस्कान ने जो अपनी फैमिली है और जो सौरभ की फैमिली वहां पे ये बोल दिया था कि मैं सौरभ के साथ घूमने के लिए जा रही हूँ। और जब मुस्कान और साहिल के पैसे खत्म हो गए तो उस बीच में मुस्कान ने अपनी मदर को कॉल किया और उन्होंने बोला कि मैं सौरभ के अकाउंट से पैसे कैसे निकालूं, पैसे नहीं निकल रहे। तो उनकी माँ ने ये बोला कि जब सौरभ तुम्हारे पास ही है तो तुम्हें पैसे निकालने की क्या जरूरत है। इसी बीच में मुस्कान के मुंह से निकल गया कि सौरभ तो अब इस दुनिया में है ही नहीं। तभी मुस्कान की जो फैमिली थी वो तुरंत पुलिस के पास गई शिकायत लेकर। और जब पुलिस घर पर आई तो उन्हें ये पता चला कि सौरभ तो अब इस दुनिया में नहीं है और उसको मुस्कान ने मार दिया है। जब मुस्कान से पूछा जाता है कि इन सब चीजों पर, तो पहले तो मुस्कान कुछ भी नहीं बताती। वो बोल देती हैं कि मुझे कुछ भी नहीं पता कि उसको किसने मारा या क्या। फिर लेकिन कुछ टाइम के बाद वो मान लेती हैं कि हाँ उन्होंने ही सौरभ को मारा है। मुस्कान की जो फैमिली थी वो मुस्कान के खिलाफ जाकर उन्होंने अब सच का साथ दिया मीडिया के सामने। उन्होंने बोला कि मेरी बेटी को फांसी होनी चाहिए क्योंकि जो मेरा दामाद था वो बहुत ज्यादा मुस्कान से प्यार करता था और मेरी बेटी ने बहुत गलत किया। उन्होंने इन सब चीजों के खिलाफ जाके और सच का साथ दिया, ये बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने अपनी बेटी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। जब मुस्कान से इन सब चीजों के लिए पूछा गया कि तुमने सौरभ को क्यों मारा, सौरभ तो तुमसे वैसे भी अलग होना चाहता था, तुम अलग हो सकते थे उससे। बट मुस्कान ने ये बयान दिया कि नहीं, मैं साहिल से शादी कभी करना नहीं चाहती थी, मैं तो बस उसके साथ सपोर्ट के लिए थी और बाकी मैं सौरभ के साथ ही रहना चाहती थी। इन सब चीजों से ये पता चलता है कि मुस्कान का जो माइंड था वो कहीं ना कहीं स्टेबल नहीं था। कुछ ना कुछ तो ऐसा था जो ये सारी चीजें उसने की, मुस्कान ने और साहिल ने मिलकर की। ब्लैक मैजिक या कुछ पता नहीं होता है या नहीं होता, बट इन दोनों का माइंड स्टेबल तो नहीं था। इन सब चीजों से ये पता चलता है क्योंकि मुस्कान चाहती तो सौरभ से अलग भी हो सकती थी। जब सौरभ ने उन्हें मौका दिया था, ये सारी चीजें जो एक के बाद एक चल रही हैं, एक के बाद एक जो केस सामने आ रहे हैं, ये सारी चीजें सुन के अभी ऐसा लग रहा है कि आप किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते। चाहे वो हस्बैंड हो, चाहे वो वाइफ हो, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी रिलेशन हो, आप किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करो। अपनी आंखें हमेशा खुली रखो। कभी भी कुछ भी ऐसा लगता है कि हाँ कुछ तो गलत हो रहा है आसपास, तो आप इन सब चीजों से हमेशा के लिए दूर हो जाओ। बट अपने आप को हमेशा सुरक्षित रखो। और बस मैं यही बोलना चाहती हूँ गाइज। सो आज के वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।